आज का ये हेयर मास्क आपके बालों की हर एक प्रॉब्लम को फिक्स कर सकता है एंड आई मीन इट। आपके बालों का शाइन चला गया है, आपके बालों का बाउंस चला गया है, आपके बाल बहुत ज़्यादा डल, ड्राई, डैमेज दिखते हैं, हेयर ग्रोथ एक पॉइंट तक आकर रुक गया है, आपके बालों में बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, आपके स्कैल्प बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है, आपके स्कैल्प में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है, आपके वाइट बालों को ये रिवर्स कर सकता है। सब कुछ कर सकता है ये हेयर मास्क आपके लिए। अब ऐसा कौन सा हेयर मास्क है, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा पूरा वीडियो एंड तक। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कुछ एक ऐसी नेचुरल रेमेडीज जो हमारे स्किन, हेयर और हेल्थ को इंटरनली नेचुरली हील करने में हेल्प करती है। Hi everyone, welcome back to my YouTube channel and thank you so very much for watching Dr. Vingardium. I hope you all are doing great and loving whatever you guys are doing. आज जिस सर्वगुण संपन्न हेयर मास्क की मैं बात कर रही हूँ वो है हिना हेयर मास्क। लाइक समर सीजन हो या कोई भी सीजन जब बदलता है, आपको एटलीस्ट फॉर वंस इसका एप्लीकेशन करना पड़ता है। अभी काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में जो सबसे पहले क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि इससे बाल बहुत ज़्यादा वाइट हो जाते हैं। पार्लर में तो हमें मना किया जाता है कि हिना का एप्लीकेशन बालों पे नहीं करना चाहिए, बट ट्रस्ट मी, मैं ऑलमोस्ट 10th और 9th स्टैंडर्ड से अपने बालों में हिना एप्लीकेशन कर रही हूँ। जब भी मुझे लगता है कि मेरे बालों का वो बाउंस, वो वो एक नेचुरल वो चीज़ जा रही है, दैट टाइम हिना इज़ द ओनली सॉल्यूशन फॉर मी। आप एक बार मेरे बोलने पे जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ उस तरह से ट्राई करिए। अगर आपका एक भी बाल वाइट हुआ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए। दिस इज़ माय ओपन चैलेंज टू यू। वैसे तो हम बहुत सारे हेयर मास्क एंड बहुत डिफरेंट रेमेडीज़ अपने लिए ट्राई करते रहते हैं, बट एक टाइम ऐसा आता है हमारे बालों का जब उसको वो ऐसे सेम सा लगने लगता है और वो वाला बाउंस और वो वाला शाइन हमें फिर उन चीज़ों से नहीं मिल पाता। दैट्स द टाइम कि आपको हिना का एप्लीकेशन करना चाहिए। मैं साल में 3 बार हिना का एप्लीकेशन करती हूँ, सर्दियाँ आने से पहले, गर्मियों में 2 बार एंड मॉनसून में 1 बार। मतलब 4 बार हो गया बेसिकली, बट 3 से 4 बार मैं सीज़न जैसे जैसे बदलते हैं हिना का एप्लीकेशन डेफिनेटली अपने बालों के लिए करती हूँ। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है और इसकी सबसे बड़ी जो डिसएडवांटेज है वो है कि इससे बाल और स्कैल्प बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, लेकिन उसके लिए भी मेरे पास सॉल्यूशन है। उसके अलावा हिना एप्लीकेशन का कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है, ट्रस्ट मी ऑन दिस। हिना इज़ जस्ट अ मैजिक फॉर योर हेयर। अगर आप ट्राई कर सकते हैं तो प्लीज़ गिव इट अ ट्राई फॉर योर सेल्फ फॉर वंस। और जब हिना का एप्लीकेशन जिस तरह से मैं यहाँ पे बता रही हूँ, अगर इस तरह से करते हैं तो आपको जो प्रॉब्लम रहती है ना कि बाल थोड़े रेडिश हो जाते हैं, हमें वो रेडिश कलर पसंद नहीं आता क्योंकि वो बहुत एज लोगों जैसा दिखता है, तो जिस तरह से मैं प्रिपेयर कर रही हूँ अगर उसके बाद अगर आपके बालों में वो रेडिश कलर आता है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। और अगर डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर ही आता है तो भी कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइए। तो हेयर मास्क प्रिपेयर करने से पहले हम एक डिकॉक्शन तैयार करेंगे जिससे हम उसे मिक्स करेंगे। देखिए, हिना एक ऐसी चीज़ है जिससे आप डिफरेंट चीज़ों से मिक्स कर सकते हैं। अगर आपके बालों को बहुत डीप कंडीशनिंग चाहिए तो आप उसमें कर्ड ऐड कर सकते हैं। अगर आपके बालों को हल्का मॉइस्चर चाहिए तो आप उसमें 1 स्पून ऑफ हनी भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो गया है तो आप उसे लस्सी, जो कि बटर मिल्क भी हम कहते हैं, उसमें मिक्स कर सकते हैं। अगर आपके बालों को वो थोड़ा सा डार्कनेस चाहिए, ब्राउनिश कलर चाहिए, तो आप उसे कॉफ़ी और टी लीव्स के मिक्सचर में ऐड कर सकते हैं, जिस तरह से मैं आज प्रिपेयर कर रही हूँ। आज का ये एप्लीकेशन मैं अपने बालों पे नहीं कर रही हूँ, किसी और के बालों पे कर रही हूँ जिनको थोड़ा सा ग्रे हेयर का प्रॉब्लम था, तो उनको बाल जो है ना वो रेडिश नहीं चाहिए थे, हल्के ब्राउन चाहिए थे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 स्पून ऑफ टी लीव्स, जो नॉर्मल टी लीव्स आप घर पे चाय बनाते हैं, एंड 2 स्पून ऑफ कॉफ़ी पाउडर ऐड किया है। अब इस डिकॉक्शन को हम 10 से 15 मिनट तक अच्छे से बॉईल होने देंगे, जब तक वो सारा जो उसका कलर है ना पानी में नहीं आ जाता। कॉफ़ी और टी लीव्स एक नेचुरल स्टेनर्स हैं। पुराने ज़माने में इनका यूज़ कपड़ों को भी डार्क करने में किया जाता था। जैसे कोई लाइट कलर का कपड़ा ख़राब हो गया है तो उसमें कलर देने के लिए इस चीज़ का यूज़ किया जाता था। ये एक नेचुरल स्टेनर है। अभी आप जब ये हो गया रेडी, इसको आप ठंडा होने के लिए रख दें। 15 से 20 मिनट में नॉर्मल उसमें आ जाएगा। उसके बाद आप इसको सीव की हेल्प से अलग कर लें। टी लीव्स और कॉफ़ी is highly rich in antioxidants
एंटीऑक्सीडेंट जो हमारे सेल्स को रिपेयर करते हैं, ये हमारे बालों को डीप कंडीशन करेगा, सेल्स को रिपेयर करेगा, हमारे बालों में वो जो रेडिश कलर का कलर आता है ना मेहंदी लगाने से, उससे बचाएगा। क्योंकि मोस्टली लोगों को एक ही प्रॉब्लम होती है, ड्राइनेस, और दूसरा होता है रेडनेस जो बालों में आती है। जो ग्रे हेयर बिल्कुल रेड रेड कलर के दिखते हैं ना, बहुत से लोगों को वो बिल्कुल पसंद नहीं आते, तो ये उसको नहीं होने देगा। अभी आपने क्या करना है, आयरन की एक वेसल लेनी है। अब दिस इज डेफिनेटली मैंडेटरी है। अगर आपको लगता है कि आप किसी नॉर्मल कढ़ाई में इसे मिक्स कर लोगे तो ये नहीं होगा, तो ये आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि इससे क्या होता है ना, आपके बालों को ना वो ब्लैकिश कलर आएगा। अब यहाँ पर मैंने सेकेंड इंग्रेडिएंट ले लिया है, जो कि है इंडियन गूसबेरी, हिंदी में इसे आंवला भी कहते हैं। इसका पाउडर आप घर पर भी बना सकते हैं, और अगर आपके पास फ्रेश है तो उसका भी जूस एक्सट्रैक्ट करके डाल सकते हैं। इसका और आयरन वेसल का कॉम्बिनेशन बेस्ट है हमारे बालों के लिए। जब ये और आयरन आपस में मिलते हैं ना, तो हमारे बालों में वो ब्लैकिश और डार्क ब्राउनिश ग्लो आता है। अब यहाँ पर आप अपनी हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे मेहंदी या हिना पाउडर। यू कैन सी जो वो आयरन रॉड पे वो जो जंग लगा है ना, लाइक आयरन का जो स्टेनर जो होता है, जो हमारे बालों को एक हेल्दी स्ट्रेंथेंड और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, वो यही कश उतर कर इस मेहंदी में जाएगा। अब इसमें मैंने ऐड किया है शिकाकाई पाउडर, विच इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल। अगर आपके पास है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, क्योंकि मेहंदी में ऑलरेडी ये पाउडर्स एडेड होते हैं। आप कभी भी जब मेहंदी खरीदें तो मेक श्योर करें कि वो नेचुरल हो। मेहंदी का अगर मैं आपको ऑप्शंस दूँ तो नूपुर मेहंदी हो गया, एक जोवीज नेचुरल्स का आता है वो हो गया, और खादी नेचुरल्स के जो आते हैं, एंड जो आप नॉर्मल राजस्थानी एक बड़ा सा पैकेट आता है वो भी आप अपने लिए ले सकते हैं। जब भी आप मेहंदी घोलें, आप मेक श्योर करें जब आप उसे घोल रहे हो ना, तो आपको कुछ ऐसे खुरदुरा सा या कुछ आवाज़ आ रही है ना अगर बर्तन में ऐसे खर की खस की, दैट मीन्स कि आपकी मेहंदी में पत्थर है या रेत है। तो मेक श्योर करें कि नेचुरल हिना ही अपने बालों के लिए ले। उसके बाद इसमें मैंने ऐड किया है आंवला पाउडर, 2 से 3 चम्मच भी आप डाल सकते हैं। देखिए हमारे बाल रेडिश और ख़राब कब होते हैं मेहंदी लगाने से, जब हम बेकार क्वालिटी की मेहंदी यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि मेहंदी लगाने से कभी बाल ख़राब हो। उसके बाद आपने उस डिकैप्शन को धीरे धीरे मेहंदी में ऐड करना है, ताकि उसमें किसी भी तरह का लंप या क्लॉट ना बने। धीरे धीरे आप उसे मिक्स करते जाइए, एंड उसको आपने अच्छे से एक ही साइड में उसको अच्छे से मिक्स करना है, एंड इसे ओवरनाइट किसी डार्क प्लेस पे रख देना है। डार्क प्लेस इसलिए क्योंकि मेहंदी अगर आप ओपन में रखेंगे तो उसका हल्का जो कलर है ना वो उड़ जाता है। कभी भी आप ट्राई करना ये करके, अगर आप इसे ढककर किसी डार्क प्लेस में रखेंगे तो जो मेहंदी बन के नेक्स्ट डे के लिए आएगी उसका कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप हिना का एप्लीकेशन हर एक सीजन के बदलते करते हैं, लाइक ईयर में 3 बार ही करते हैं ना, दैट्स कम्प्लीटली सफिशिएंट। कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। एक प्रॉब्लम होगी डिहाइड्रेशन की, उसके लिए भी आप ऑयलिंग, फ्लेक्सी जेल, एलोवेरा जेल कुछ भी लगा सकते हैं, आपकी वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। अब इसे मैं ओवरनाइट किसी डार्क प्लेस पे रख दूंगी। आपने मेक श्योर करना है कि कोई भी लंप या क्लॉट उस मेहंदी में ना रहे। नेक्स्ट डे मेहंदी कुछ आपको ब्लैकिश कलर की नज़र आएगी, एंड यू विल सी कि वो जो मेहंदी है जब आप हाथों में भी लगाएंगे ना, अगर आप ग्लव्स भी नहीं लगाते हैं ना हाथों में, तो भी वो मेहंदी आपके हाथ में नहीं लगेगी। अगर कोई चाहता है ना कि उनको हाथ में लगाने के लिए मेहंदी भिगोनी है, तो वो लोहे की कढ़ाई में कभी नहीं भिगोनी है। यू कैन सी दैट ब्लैकिश कलर, ये सिर्फ और सिर्फ आयरन वेसल और आंवला पाउडर की वजह से है, क्योंकि जो आयरन का प्रॉपर जो न्यूट्रिशन है वो इस मेहंदी में आ गया है। इससे आपके बाल जो है ना ब्राउनिश कलर के होंगे। इस तरह का इनके बाल थे, जिसपे मैं इस तरह के उनके बालों की कुछ कंडीशन है। ये जो रेडनेस और वाइट हेयर है, इनको ये फिक्स करना था। ये मोस्टली जो मार्केट बेस्ड कोई भी डाई कलर कुछ भी आता है, ये हर किसी तरह का अपने बालों पे एप्लीकेशन करते हैं, इसलिए इनको वाइट हेयर की भी प्रॉब्लम रही है। एंड मार्केट में आपने देखा होगा आजकल ना 20-20 रुपए के मेहंदी आते हैं, जिसको आप 15 मिनट घोल के रखो, एंड 15 मिनट बाद वो आपके बालों में एक बहुत ही अच्छा कलर और टेक्सचर दे देगी। बाल हल्के ड्राई करेगी बट दे देती है, लेकिन उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स है
वो आपको कुछ टाइम में दिख ही जाएंगे, क्योंकि यार जो नेचुरल हिना है ना उसको ऑलमोस्ट 12 से 14 घंटे लगते हैं भीगने में, उसके बाद ही वो अपना कलर छोड़ती है। इनफैक्ट अगर आप पूरा एक डे लाइक नाइट एंड मॉर्निंग अगर उसको भिगो के रखते हैं तब तो जो मेहंदी आपके बालों पे कमाल कर सकती है वो अनबिलीवेबल है। बट येस, ड्राइनेस ऑफ कोर्स होगा, एक ही डिसएडवांटेज है कि ड्राइनेस होगा। अब हिना को आपने बालों में रखना कितने टाइम तक है, देखिए आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं, इट्स कम्प्लीटली अकॉर्डिंग टू यू। अगर आपको नहीं रखना है तो 4 से 5 घंटा इज सफिशिएंट फॉर हिना, उससे ज़्यादा हिना रखने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं होती। स्टिल यू वांट, यू कैन, ओके। सेकेंड चीज़ कि आप जब भी हिना लगाए तो उसे पॉलीथीन या किसी शार कैप से ज़रूर कवर करें ताकि वो ड्राई ना हो। जिस तरह से मैं हिना का डेमोन्स्ट्रेशन आपको यहाँ पर कर रही हूँ, अगर इस तरीके से आप पहले मिडल पार्टीशन से एक हेयर स्ट्रैंड लेकर मेहंदी लगाना शुरू करते हैं तो आपके जो बाल उलझने की भी थोड़ी दिक्कत रहती है हिना एप्लीकेशन के बाद, वो नहीं होगी। आप अगर ओवरनाइट हिना को रख रहे हैं तो आपको सोने में भी दिक्कत नहीं होगी। तो जिस तरह से मैं अप्लाई कर रही हूँ एग्जैक्टली ऐसे करने की कोशिश करिए, ट्रस्ट में एक भी बाल उलझेगा और टूटेगा नहीं। एंड नेक्स्ट डे जब आप बालों को वॉश करेंगे बहुत कन्वीनियंटली आपका एक एक स्ट्रैंड निकल कर आएगा। तो ये कर लिया हमने हिना का एप्लीकेशन। अभी क्या होगा जब आप इसको धोएंगे, धोने के लिए आपने नॉर्मल वाटर से इसे धोना है, कोई भी शैम्पू या कुछ भी आपने सोप कुछ भी यूज नहीं करना। अब इसके बाद आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आएगी ड्राइनेस की। तो ड्राइनेस के लिए आप क्या करेंगे, जब आपने बाल धो दिए उसके बाद बालों को आप ड्राई होने दीजिए। जब वो सेमी ड्राई हो जाए उसमें आप करेंगे ऑयल का एप्लीकेशन। जो भी ऑयल के लिए यू आर कंफर्टेबल उस ऑयल का एप्लीकेशन करिए। कोकोनट हो गया, मस्टर्ड हो गया, ऑलिव हो गया, कोई भी, और खूब सारा ऑयलिंग आप करेंगे भर भर के। और अगर कोई ऑयल के लिए कंफर्टेबल नहीं है तो वो फ्लैक्सीड जेल अपने लिए प्रिपेयर करेंगे और उसका एप्लीकेशन अपने बालों में करेंगे। फ्लैक्सीड जेल भी अगर आप नहीं बना सकते तो आपके पास अगर नेचुरल एलोवेरा जेल है घर का, उसको एक्सट्रैक्ट करिए एंड उसका एप्लीकेशन पूरे स्कैल्प पे करिए। ओवरनाइट उसे रहने दीजिए और नेक्स्ट डे आप शैम्पू का यूज़ कर सकते हैं। एंड उसके बाद आप कहिएगा कि आपकी स्कैल्प डिहाइड्रेट हुई हिना से या नहीं। So I hope I have convinced you enough to apply henna on your scalp or hair. So that's it for today's video. See you in my next video. Till then, stay safe, stay happy, keep enjoying yourself, keep your self-love सबसे ऊपर, and that's it. Bye bye.